जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदृच्छालाभ संतुष्टो, और इसका मतलब होता है जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है। इसके बाद है द्वंद्वातीतः, और इसका मतलब होता है जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, यानी कि वो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है। फिर है विमत्सरः, और इसका मतलब होता है जिसमें ईर्ष्या की भावना नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होती, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है समः, और यहाँ पर समः का मतलब होता है सम रहने वाला कर्मयोगी। अगला शब्द है सिद्धा व सिद्धौ, इसमें दो शब्द है सिद्धौ असिद्धौ। सिद्धौ का मतलब होता है सिद्धि, और असिद्धौ मतलब असिद्धि में। फिर है चौ मतलब और। इसके बाद है कृत्वापि, इसमें दो शब्द है कृत्वा और अपि। कृत्वा का मतलब होता है करता हुआ, और अपि मतलब भी। फिर है ना निबध्यते, ना का मतलब नहीं, और निबध्यते का मतलब होता है बंधता है। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। ये था पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होती, जो हर्ष और शोक के द्वंद्वों से मुक्त रहता है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और उसके बाद उन्हें जो मिलता है उससे वो संतुष्ट रहते हैं, जिनके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं होती, जो हर्ष और शोक से मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोग कर्मयोगी होते हैं, क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखते हैं, और ऐसे लोग अपने कर्म को करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 22वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 23वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।